करते हैं तो संभल में मस्जिद से शुरू हुआ विवाद एक एक करके कई राज खोल रहा है। जब कानून का हंटर चला तो अब 46 साल पुराना मुस्लिम बहुल इलाके में ऐसा मंदिर मिला जो सालों से बंद पड़ा था। इसके बाद ताले टूटे, पूजा अर्चना भी शुरू हो गई। लेकिन सवाल यही है कि मुस्लिम बहुल इस इलाके में अब भी कितने मंदिर हैं? रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। मॉल तो बनता है, जब भी कर्फ्यू वगैरह लगेंगे एक तरफ डर का माहौल भी होता है। संभल ना जाने सनातन के लिए कितने राज दफन किए हुए हैं। संभल में ना जाने कितने मंदिर अतिक्रमण की भेंट चढ़ गए और कितने मंदिरों पर हिंदुओं के पलायन के बाद ताला लग गया। ऐसा ही एक मंदिर संभल के सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर से कुछ ही दूरी पर मिला। उसी गली में मस्जिद के पास मंदिर का पता चला तो हड़कंप मच गया। मंदिर का किसी को पता ना चले इसलिए उस पर अतिक्रमण किया गया। जानबूझकर घर बनाए गए और सनातन की निशानी को मिटाने की साजिश की गई। इसका पता तब चला जब प्रशासन इलाके में कार्रवाई करने गया। संभल की शाही जामा मस्जिद क्षेत्र में प्रशासन ने एक्शन लिया। जिला प्रशासन का अतिक्रमण बिजली चोरी के खिलाफ में ऑपरेशन चला। कार्रवाई के दौरान 46 साल से बंद भगवान शिव और हनुमान का मंदिर मिला। मंदिर महमूद खां सराय इलाके में एक बंद मकान में पाया गया जो कि 1978 के दंगे के दौरान हिंदू परिवार का था। प्रशासन की टीम ने मंदिर के कपाट खुलवाए। मुस्लिम इलाके में स्थित ये शिव मंदिर 1978 से बंद पड़ा था। मंदिर के पास रैंप बनाया गया था। रैंप हटाने पर कुआं भी मिला। मंदिर की सफाई कराई गई, कुएं की खुदाई शुरू की गई। राइट्स के बाद में यहाँ के लोग पलायन कर गए थे और उन्होंने मंदिर को तब से बंद कर रखा है। उनकी इच्छा भी थी यहाँ पूजा करने की, लेकिन उनमें किसी प्रकार का भय था, इसलिए आज वो लोग आए भी हैं यहाँ पे और वो अपनी जो भी पूजा पाठ की कार्रवाई है वो कर रहे हैं। उनको प्रॉपर सुरक्षा प्रदान की जाएगी। जो हमारा कर्तव्य है वो हम करेंगे, बाकी उनका अपना काम है वो करेंगे। मंदिर 3 ओर से एनक्रोच था, चौथी ओर से भी एनक्रोचमेंट की तैयारियां चल रही थी और एक और कमरा बना दिया गया था ताकि बैकडोर एंट्री से इसको कब्जा कर लिया जाए और इसके सामने एक कुआं भी मिला है। संभल की शाही जामा मस्जिद को लेकर बवाल हुआ था। दंगे भड़काए गए थे और इस बात को सिरे से नकारा जा रहा है कि वहां कोई भी हरिहर मंदिर नहीं है। लेकिन जब उसी इलाके में बंद मंदिर का पता चला तो सच्चाई सामने आई है। बताया जा रहा है कि इस इलाके में मंदिर मिला, वहां हिंदू रहते थे, लेकिन बदलती डेमोग्राफी के कारण अब ये इलाका मुस्लिम बहुल हुआ और जब सच्चाई से सामना होता है तो झूठ का नकाब ओढ़ने वालों की पोल खुल जाती है। ऐसा ही हुआ संभल सांसद बर्क के साथ। मैं उस संभल की सरजमी से आता हूं जहां पर 15 दिन पहले एक संविधान को कमजोर करने का काम किया गया, मेरे खिलाफ मुकदमा लिखा गया, मैं वहां मौजूद नहीं। अब सवाल उठता है कि बर्क के इलाके में एक मंदिर पर अतिक्रमण किया गया तो कार्रवाई क्यों नहीं की गई? बर्क के इलाके में बिजली चोरी की गई। आरोप है कि मस्जिदों में भी चोरी की बिजली का इस्तेमाल किया जाता रहा। तो क्या बर्क के लिए कानून और संविधान सिलेक्टिव है? सवाल ये भी कि क्या संभल में सोच समझकर डेमोग्राफी बदली जा रही है? क्या सनातन के सबूतों को मिटाने की कोशिश की गई? जो दावा करते हैं कि मंदिरों के सबूत नहीं है, उनके लिए 46 साल बाद खुला ये मंदिर एक बड़ा उदाहरण है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बात हिमाचल सरकार की करते हैं जो गाहे बगाहे अपने ही कारनामों से सुर्खियों में बन जाती है। हाल ही में एचआरटीसी ने बस में कुकर का टिकट काट दिया। उससे पहले आपने देखा समोसे के चोरी होने पर सीआईडी जांच बिठा दी गई। उसके बाद अब हिमाचल सरकार जो है एक मुर्गा कांड में फंसती हुई नजर आ रही है। क्या है ये मुर्गा कांड, आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। किसी भी प्रदेश की सरकार अपने फैसलों, अपनी कार्यशैली या फिर राज्य के लिए किए गए बड़े निर्णयों को लेकर सुर्खियां बटोरती है, लेकिन हिमाचल की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार अपने अजीबोगरीब कारनामों को लेकर सुर्खियां बटोर रही है। पहले समोसा ढूंढने के लिए सरकार ने सीआईडी जांच बिठा दी। कभी टॉयलेट टैक्स की बात सामने आई तो कभी फैसला वापस ले लिया, तो अब जंगली मुर्गे परोसने का नया कारनामा अंजाम दिया गया है। इन सभी कारनामों से भी सरकार ने कोई सबक नहीं लिया। पहले जरा सुनिए कैसे जंगली मुर्गा परोसने की बात मुख्यमंत्री साहब कर रहे हैं। जंगली मुर्गा है, इनको दो ना, जंगली मुर्गा आपसे थोड़ी खाना है यार, इनके पैसे दो। ये जो कर्नल साहब खाता है। तो सीएम साहब के लिए ये जंगली मुर्गा गले की हड्डी बन चुका है।
दरअसल मुख्यमंत्री शिमला की चौपाल विधानसभा क्षेत्र के कुपवी पहुंचे हुए थे। कुपवी के गांव में रात बिताई और डिनर किया। इसी बीच सीएम के डिनर के मेन्यू की लिस्ट किसी ने लीक कर दी। इस लिस्ट में जंगली मुर्गा भी शामिल था और इसका वीडियो भी सामने आ गया। वीडियो आते ही बीजेपी को बैठे बिठाए एक और नया मुद्दा मिला। बीजेपी सुक्खू सरकार पर हमलावर हुई। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने वीडियो पोस्ट करके सुक्खू सरकार को जमकर घेरा। जयराम ठाकुर ने लिखा, संरक्षित प्रजाति के जंगली मुर्गा खाने वालों को जेल होती है, जुर्माना होता है, लेकिन मुख्यमंत्री महोदय मुर्गा खिलाने का पहले मेन्यू छपवाते हैं, फिर अपने मंत्रियों को अपने सामने चटकारे देकर खिलाते हैं। क्या यही व्यवस्था परिवर्तन है? सवाल उठे तो मुख्यमंत्री सफाई देने से कहां पीछे हटने वाले थे। आरोपों का जवाब देते हुए इस पूरे विवाद को गांव के लोगों की छवि खराब करने से जोड़कर बीजेपी पर हमला बोल दिया। ये बेचारों ने गांव वाले अपने लोकल है देसी मुर्गा किया, हम खाते नहीं तो मेरे को दे रहे थे। दरअसल मुर्गे पर इतना बवाल मचा क्यों, अब ये भी जान लीजिए। जंगली मुर्गे को मारने पर प्रतिबंध है। 1972 में बने वाइल्ड लाइफ एक्ट में ये प्रावधान है। 3 साल तक सजा हो सकती है। 3000 फीट की ऊंचाई पर मिलते हैं ये जंगली मुर्गे। पहाड़ी क्षेत्र कुपवी में सीएम सुक्खू ने इसी का डिनर कर डाला। कुल मिलाकर इसे कहते हैं अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। समोसा कांड से सरकार उभर नहीं पाई थी और मुर्गा कांड ताजा हो गया तो बीजेपी ने तंज कसा कि जंगल राज में वाइल्ड लाइफ एक्ट लगता ही नहीं है और हिमाचल में इस समय जंगल राज है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात आंदोलन कर रहे किसानों की, जिन्होंने शनिवार को एक बार फिर दिल्ली कूच करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने इन किसानों को बॉर्डर पर ही रोक लिया। इसके बाद किसानों ने अपने आगे की रणनीति तैयार कर ली है। क्या रणनीति, इस रिपोर्ट में जानिए। किसानों ने जब आज तीसरी बार दिल्ली कूच करने की कोशिश की तो खूब हंगामा हुआ, बवाल भी। पुलिस ने किसानों को घग्गर नदी पर बने पुल पर ही बैरिकेड कर रोक दिया तो किसान भी बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने लगे। एमएसपी समेत अन्य मांगों पर अड़े किसानों का विरोध प्रदर्शन उग्र हो गया। शंभू बॉर्डर से दिल्ली कूच कर रहे 101 किसानों के जत्थे से पुलिस की जोरदार भिड़ंत हो गई। पुलिस ने दिल्ली कूच से रोकने के लिए किसानों को वाटर कैनन और आंसू गैस के गोले दागे। बैरिकेड्स और भारी सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद किसान अपने विरोध पर अड़े रहे। बैरिकेडिंग हटाने की कोशिश कर रहे किसानों की पुलिस से तीखी झड़प देखने को मिली। में पानी मारा गया, गंदा पानी, केमिकल वाला, बम फोड़े गए हमारे ऊपर, टीयर गैस छोड़ी गई और बम पब्लिक के बीच फेंके गए, हमारे जो आशियाने थे उनके ऊपर फेंके गए। 17 के किसान जख्मी हुए। बिल्कुल प्लेन वाटर, ये बिल्कुल गलत आरोप है और मिसगाइड करने की कोशिश की जा रही है कि केमिकल का पानी यूज़ किया गया। मैं आपको अश्योर करता हूं कि 100% प्लेन वाटर यूज़ किया गया था, वो भी केवल भीड़ को तितर बितर करने के लिए। वाटर कैनन की वजह से कुछ किसान घायल हुए, जिसके बाद किसानों की दिल्ली मार्च को टाल दिया गया। लेकिन इसके साथ ही किसानों ने अपने अगले प्लान का ऐलान कर दिया। क्या है किसानों का बड़ा प्लान, सुनिए। 16 को पंजाब के बाहर ट्रैक्टर मार्च होगा। 18 को पंजाब में हर जगह पर रेल रोको, अकेला पंजाब में होगा। पंजाबियों को अपील करते हैं अधिक से अधिक रेल रोको में पहुंचे, ये हमारा आह्वान है। किसान नेता ने तो अपने प्लान का ऐलान कर दिया, लेकिन इससे आम जनता को कितना नुकसान होगा शायद इस पर विचार करना भूल गए। ट्रेनें रोकने से देश के संसाधनों पर भी असर होगा और आम जनता परेशान होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।